Hello everyone, welcome to my channel. So if you're new here, I'm very happy that you're here and I would request you to please stay here for longer. So this is day 11 of me shooting. That means day 11 of me being consistent. हमने शुरू में बात यही की थी कि इस चैनल के थ्रू हम सबसे पहले कंसिस्टेंसी सीखेंगे एंड आई एम गोइंग टू अपडेट यू ऑन रेगुलर बेसिस कि हमको कितने दिन हो गए हैं कंसिस्टेंट रहते हुए. So this is day 11 and I'm very happy and very proud of myself for being consistent for at least 11 days now. Okay, so yesterday I recorded a video on periods, my first period story, and the video of course did not go viral. I did not even expect it to be viral, but still there was this parent who commented on that video और उन्होंने मुझसे ये पूछा through her comment कि how to initiate a period talk or a puberty talk with a girl child. देखो, yesterday I informed you that I had a session of grade 5 and grade 6 girls, and today I had a session of grade 7 and grade 8 girls, and I sensitized them regarding this particular topic, which is basically considered as a taboo around our society. And it was a really good experience. I do such sessions on regular basis for different classes, and it was not a new session for me, but it was a new session for those girls. So they asked me a few questions and I answered them, I guess, in a good manner, and they are left with no doubts, I guess. So आज हम ये जो वीडियो है ये मैं उसी पेरेंट के लिए बनाना चाहती हूँ. देखो, वो वीडियो के थ्रू जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो तो यही थी कि आई वांटेड दैट वीडियो टू रीच टू those parents who are not able to make their child comfortable regarding periods, and उन्हीं को टारगेट करना था. बहुत सारे ऑडियंस तो टारगेट नहीं हो पाए, बट एटलीस्ट एक पेरेंट के पास पहुंचा एंड शी लाइक माई वीडियो एंड शी एक्सपेक्ट मी टू अपलोड अनदर वीडियो जिसमें मैं ये शेयर करूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ पीरियड टॉक विद अ गर्ल चाइल्ड. सो आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक उन्होंने मुझे दिया है. सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पेरेंट, और अगर किसी और पेरेंट के पास भी पहुंचता है और उनको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट. सो आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू इनिशिएट अ पीरियड टॉक और अ प्यूबर्टी टॉक विद योर गर्ल चाइल्ड. तो लेट्स बिगिन. और ओके, सो पहली चीज ऐसे है कि पीरियड टॉक कब स्टार्ट करनी चाहिए. व्हाट इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट और हैव अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस विद योर चाइल्ड. सो क्योंकि आजकल अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो गया है, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आने लगी है, तो आई बिलीव यू नीड टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन इन क्लास 5. तो आप क्लास 5 6 7 8 ये बच्चों के साथ में पीरियड टॉक कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बहुत वियर्ड हो जाता है बच्चों के साथ में कॉन्वर्सेशन को कैसे बिल्ड करना है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे गो थ्रू करना है. तो आई विल टेल यू द स्टेप्स. नंबर 1, जैसे मैंने आज या कल मैंने शुरुआत ऐसे करी थी कि डू यू नो अबाउट ऑल योर बॉडी पार्ट्स. तो चिल्ड्रन वर लाइक यस ऑफ कोर्स वी नो. तो मैंने बोला यू नीड टू पॉइंट आउट टू द पार्ट्स जो मैं जिनके नाम ले रही हूँ. तो आई स्टार्टेड विद आईज, ईयर्स, नोज. तो वो पॉइंट आउट कर रहे थे. देन आई नेम्ड सर्टेन पार्ट्स व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड सरप्राइजिंगली चिल्ड्रन वर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो मैंने बोला यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स है बट डिस्कस नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है. तो शॉकिंगली बच्चों को नहीं पता थे. तो आधों को तो यही नहीं पता था ये हमारी बॉडी में होते भी हैं क्या. तो ये था कि देखिए आपकी बॉडी के पार्ट्स है बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो नंबर 1, बचपन में हमको सिर्फ आईज, ईयर्स, नोज यही सिखाया जाता है. ये शुरू से सिखाया नहीं जाता क्योंकि तब काम के नहीं है, ठीक है. लेकिन प्यूबर्टी में तो ये सारे काम में आने लग गए हैं. ऑब्वियसली बात, काम तो पहले भी आते थे बट अभी इनका रोल थोड़ा ज्यादा हो गया है. तो पहले तो आपको ऑर्गन्स के बारे में समझाना पड़ेगा. सो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में आपको अपने बच्चों को समझाना है. आप आराम से गूगल कर सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आता, आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके पार्ट होते हैं आपके वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, है ना, और वो जो नीचे लोअर स्किन फोल्ड्स होते हैं वो सारे पार्ट्स होते हैं. सो इफ यू कैन एक्सप्लेन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट विल बी द पार्ट 1. तो पहले आप उनको अपने ऑर्गन्स के बारे में ही बताएं. मेक देम अवेयर ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑफ कोर्स इन देयर बॉडी. ठीक. उसके बाद में जब उनको बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाए, फिर आपको देखो, फिर आपको ये बताना है कि प्यूबर्टी क्या है और कब आती है. तो जो बच्चे हैं वो 10 11 12 13 की उम्र में प्यूबर्टी आती है. आजकल थोड़ी पहले भी आ जाती है. तो आप उनको बता सकते हो कि जिस उम्र में बच्चों को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, या बच्चों की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, पीरियड्स आने का हो गया, ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो जैसे गर्ल्स वर वेरी नाइव, दे वर यूजिंग सर्टेन टर्म्स जो उनकी मदर यूज़ करती है, व्हिच आर नॉट दो दैट गुड टू यूज़, लेकिन ठीक है उनकी मदर ने उनको ऐसे एक्सप्लेन किया, दैट इज़ फाइन। मैंने उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो आपको उनको प्यूबर्टी के बारे में बताना है, प्यूबर्टी किस एज ग्रुप को बोलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको स्टार्ट करना है कि जैसे बॉडी में डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, दीज आर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, राइट? वैसा ही एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी का, दैट इज पीरियड्स। ठीक, पीरियड्स के बारे में बताना है और उनको बताना है कि पीरियड्स होना अब नॉर्मलिटी नहीं है, दिस इज नॉर्मल, एंड पीरियड्स फीमेल का बायोलॉजिकल राइट होता है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ फीमेल टू हैव दिस राइट। करेक्ट। फिर इसके बाद में आपको बताना है कि जो पीरियड्स है उसमें बच्चों को घबराहट होती है, क्योंकि बचपन से हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये सब तो करते आ रहे हैं, तो यू आर अवेयर ऑफ इट। बट पीरियड्स जो है वो हमको एक उम्र के बाद में आता है, और क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते तो हम एंशियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जो कि नहीं करना है। उनको आपको बताना पड़ेगा कि पीरियड्स के अंदर ब्लड लॉस होता है। वो ब्लड लॉस क्यों होता है, आपको साइंटिफिक रीजंस अगर पता है तो आप बता सकते हो, वरना आप लेमन लैंग्वेज में जिस तरीके से समझाना चाहते हो आप समझा सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो यू कैन अगेन ड्रॉप अ कमेंट, राइट? तो आपको उनको बताना है कि पीरियड्स में ब्लड लॉस होता है, कितना ब्लड लॉस होता है वो आप बता सकते हो। मतलब मैंने आज बच्चों से पूछा, तो दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बच्चों ने बोला 1 लीटर निकल जाता है पीरियड्स में, 1.5 लीटर निकल जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा 1-1.5 लीटर नहीं निकलता। अगर 1-1.5 लीटर पीरियड्स में निकल जाएगा तो हर महीने अपन पीरियड्स हो रहा है, और तो हम बॉडी ड्रेन आउट हो जाएगी ना। तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स, वो सारी चीजें बतानी है। आपको उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि पीरियड्स में पेन होता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बहुत एक्सटेंसिव पेन होता है तो यू नीड टू कंसल्ट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, लेकिन पीरियड्स में पेन होता है वो आपको बताना पड़ेगा। पीरियड्स में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे पैड्स, छोटे छोटे बच्चों को तो पैड्स ही यूज़ करना सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आजकल तो पीरियड पैंटीज आ गई है, उसके बारे में आप बच्चों को बता सकते हो। अगर पैड के बारे में बता रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा हाउ टू यूज़ दैट पैड, जैसे मैंने आज भी डिस्प्ले किया था अपने सेशन में, तो आपको पैड कैसे यूज़ करते हैं वो बताना पड़ेगा बच्चों को। और अगर उनको टेम्पॉन और वेजाइनल कप के बारे में या मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पता है तो आप उसके बारे में सेंसिटाइज कर सकते हो, ऑल्दो ये उम्र नहीं है उनके लिए यूज करने के लिए, क्योंकि इट रिक्वायर्स सर्टेन टेक्निक्स, और शायद क्लास 5 या 6 के बच्चे ये सब नहीं समझ पाएंगे। बट लेटर ऑन यू कैन स्विच एंड यू कैन आस्क देम टू स्विच इट फ्रॉम पैड्स टू मेंस्ट्रुअल कप और मे बी टेम्पॉन। तो आप उसके बारे में उनको बता सकते हैं, और उनको आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, वो डर ना जाए कि मेरी बॉडी में ऐसा होने वाला है तो मैं क्या करूंगी, कैसे करेंगे। तो you need to make them understand it is as normal as your digestion and respiration, and it is required for your body। तो आप उनको इस तरीके से समझा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना पड़ेगा, कि हाइजीन कैसे रखनी है, साफ सफाई कैसे रखनी है इस टाइम पीरियड के अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको उनको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आप ये बताएंगे कि प्लीज, मतलब मैंने 2 दिन के सेशन में ये जान लिया कि देर आर सो मेनी मिथ एंड सो मेनी मिसकंसेप्शन, इतनी गलत धारणाएं हैं जो बच्चों के मन में है, जो उनके दादी से या मम्मी से आती है कि मंदिर में नहीं जाना है, दिया नहीं करना है, अचार को नहीं छूना है, और नीचे लेटना है, किचन में नहीं एंटर करना है। ये जो चीजें हैं ये आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है, इसके अराउंड कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। यू नीड टू टेल इट टू देम। आप अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट मत बनाइए जिससे वो बच्चा और कॉन्शियस हो जाए कि यार ये मेरी बॉडी में कुछ अलग सा हो रहा है क्या, कि जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना भी अलाउड नहीं है। बच्चों ने बोला कि पीरियड्स के बारे में वो अपने भैया से, अपने पापा से, उनसे कभी डिस्कस नहीं करते, उनके अराउंड मम्मी बात भी नहीं करने देती है। ऐसा नहीं करना है। देखो, मेल्स का ऑलरेडी इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है कंपेयर टू फीमेल्स, और अगर हम ऐसे टॉपिक के अराउंड उनको भी सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट आर द इमोशंस या व्हाट आर द फीलिंग्स अ फीमेल इज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग हर पीरियड्स। तो आपको ना उनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा। तो अपने घर में प्लीज एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें, जिसमें जो आपकी बच्ची है वो पीरियड टॉक कर सके, और वो किसी से भी वो पीरियड टॉक कर सके। उसे आपको हेजिटेशन नहीं देनी है कि नो यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट पीरियड्स इन फ्रंट ऑफ योर ब्रदर, इन फ्रंट ऑफ योर ग्रैंडफादर या फिर योर फादर। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? उनको क्या पता नहीं है? दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। तो आपको बच्चे को कंफर्टेबल करना पड़ेगा, आपको उसके फादर को या ग्रैंडफादर को या भैया को कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि अगर आपसे वो बच्ची ऐसे सवाल पूछती है तो प्लीज डू नॉट मेक awkward or weird situation for her. प्लीज टॉक टू हर इन एज नॉर्मल मैनर एज पॉसिबल। तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यही है कि आप पॉइंटर्स नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, आपको उसके ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में उनको बताना पड़ेगा।
प्यूबर्टी क्या होती है वो बताना पड़ेगा, पीरियड्स कब शुरू होते हैं, क्यों शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, किस तरीके से ब्लड लॉस होता है, क्यों ब्लड लॉस होता है वो आपको समझाना है, कितना ब्लड लॉस होता है वो समझाना है, पीरियड में पैड्स यूज़ करे जाते हैं या फिर पीरियड पैंटीज यूज़ करी जाती है जो उनके लिए सेफ है, जो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो आपको यूज़ कराना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे आज एक बच्ची ने बताया कि मैंने उनको बताया कि आफ्टर 3 to 4 आवर्स यू नीड टू चेंज योर पैड। एक बच्ची ने बोला मेरी मम्मी तो चेंज करने ही नहीं देती, वो बोलती है अभी खराब नहीं हुआ तो डोंट थ्रो इट अवे। अरे आफ्टर 3 to 4 आवर्स यू नीड टू चेंज द पैड, इरिस्पेक्टिव कि वो गंदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ब्लड भी गया है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि पैड जब भरेगा ब्लड से मैं तब जाके चेंज करूंगी, नो, यू नीड टू टेल योर चाइल्ड दैट हर 3 घंटे में पैड चेंज करना है, इरिस्पेक्टिव उसमें कितना ब्लड का अमाउंट है। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कितने टाइम में आपको पीरियड जो पैड है वो चेंज करने हैं। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि पैड को कैसे थ्रो करना है, कितनी बार हाथ धोना है, जितनी बार वॉशरूम जाते हो यू नीड टू वॉश योर हैंड्स, ये सारी चीज़ें। और नहाना ज़रूरी होता है, बहुत बार बच्चे वीक फील करते हैं तो वो नहाना पसंद नहीं करते हैं पीरियड्स वाले दिन। तो ऐसा नहीं है कि वो दिन भर लेटे रहे, नहीं वो नहीं है, ज़रूरी है कि आप उन बच्चों को नहलाएं, हाइजीन का ध्यान रखें, बच्चों को बताना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो बच्चों को आयरन रिच फूड की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि इस टाइम पीरियड में आयरन रिच फूड ज़्यादा खाना ज़रूरी है। मूड स्विंग्स होते हैं, उनको सेंसिटाइज कीजिए कि इस समय में मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हार्मोन जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ऑल्सो फिजिकल एक्सरसाइज करी जा सकती है, ये आपको बताना पड़ेगा बच्चे को। ऐसा नहीं है कि पीरियड में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो सकती, आप बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, इसकी वजह से पीरियड का जो पेन है वो कम ही होता है। ठीक, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जंक फूड इस टाइम पीरियड में बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ मेक देम ईट क्लीन एंड नीट फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे डार्क चॉकलेट आप खिला सकते हो टू रिड्यूस द पेन। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डिस्कस विद योर चाइल्ड एंड दिस इज हाउ यू कैन इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन विद योर गर्ल चाइल्ड। सो इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव फॉरगॉटन सर्टेन पॉइंट्स और ऐसा कुछ है जो आपको शायद मेरे इस वीडियो से नहीं आंसर मिल पाया है, यू कैन अगेन ड्रॉप अ कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और अगर मुझे लगा कि आपको किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए एंड आई कैन एक्सप्लेन बेटर इन द वीडियो, तो आई विल मेक अ वीडियो अगेन फॉर यू। आई होप दिस वीडियो विल रीच यू बिकॉज ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। एंड रेस्ट ऑफ द क्राउड, अगर और भी कोई लोग हैं, किसी पेरेंट की मदद हो जाती है मेरे इस वीडियो से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल see you again in the next video on day 12, that is tomorrow. I'll definitely find out a good topic to have a discussion. So till then, bye.